Hello students, this is Hafsha and you are welcome to my channel Youngsters Competitive Master. Today I am going to teach political first chapter understanding diversity. डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। तो आज हम सब पढ़ेंगे कि हमारी जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारे इंडिया को कैसे कोरिलेट करती है। आप जैसे जानते हैं कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा नेशन है। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और ये अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। तो इस चैप्टर में इसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आप लोगों को छोटे से एग्जाम्पल से डाइवर्सिटी का मतलब समझाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 3 बच्चों ने अलग अलग ड्राइंग्स बनाई हैं। क्या इनकी ड्राइंग्स सिमिलर हैं? आप क्या कह सकते हो, इसे सिमिलर हैं? नो, ये सिमिलर नहीं है, ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि हमारे जो हर एज के हर बच्चे होते हैं उनमें भी काफ़ी का डिफरेंसेस होते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। इन डिफरेंसेस को हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में जितना हो सकेगा इसको समझाऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यंगस्टर्स कॉम्पिटिटिव मास्टर। मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। जब हम दोस्त बनाते हैं, मेकिंग फ्रेंड्स, तो क्या आप जब दोस्त बनाने जाते हो तो क्या आपको ईज़िली दोस्त बन जाते हैं? आप अपने दोस्त में क्या क्वालिटीज़ देखते हो? एक आपका दोस्त हेल्पफुल नेचर का होना चाहिए, आपकी हेल्प करना चाहिए, उसमें एक नहीं तो दो नहीं, ज़्यादा नहीं तो एक दो सिमिलैरिटीज़ आपकी जैसी होनी ही चाहिए। ओके, तो ये इसी को डिटेल में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में और इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इससे बहुत हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इन शॉर्ट आपको डाइवर्सिटी समझाना चाहूँगी कि इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे होती है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइव्स? डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में क्या ऐड कर देती है? जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो जैसे कि हमारा समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स बन जाते हैं, ऐसे ही आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे काफ़ी डिफरेंट होंगे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। आपने उनके घरों पे अलग अलग तरीके के फूड खाए होंगे, उनके फेस्टिवल्स अलग तरीके से सेलिब्रेट किए जाते होंगे। तो हमारा एक इंडिया जो है एक डाइवर्स नेशन है। इसमें हम कह सकते हैं हमारे इंडिया में 22 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते हैं और मध्य प्रदेश हिमाचल के दोस्त हिमाचली पहाड़ी बोली बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ हमारी बोलियों में भी डिफरेंस पाया जाता है, हमारे कल्चर्स में, हमारे फेस्टिवल्स में, हमारे रिचुअल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। Okay, now I'm going to explain you on diversity in India. India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, different religion. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. Not only people do have different clothing and eating habits, but even they have even the work, the kinds of work they do are different. In cities it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surrounding. This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all food and other goods they need. So, तो अब हम समझ सकते हैं कि जो हमारा डाइवर्स नेशन है इसमें हमारी किस किस टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है। पहली डाइवर्सिटी तो हमारी फूड में हो गई। अगर हम अलग स्टेट में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, तो वहाँ का फेमस है मक्के की रोटी और सरसों का साग। और वहीं पे अगर हम साउथ में जाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा? इडली, सांभर, डोसा। तो बेसिकली हमारा फूड टाइप में भी हमारा इंडिया डाइवर्स नेशन है, हमारी क्लॉथिंग्स में भी इंडिया डाइवर्स नेशन है। इतना ही नहीं, हमारे अलग अलग रीजन्स में इंडिया की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर एक जगह जाओगे, हमारी जो मोस्ट पावरफुल पूजा जिसको कहते हैं दुर्गा पूजा, विजयदशमी,
नहीं, इसको अलग अलग नेम से अलग अलग जगहों पे पुकारा जाता है। फेस्टिवल एक होता है, मगर इसको इसके रिचुअल्स, इसके कल्चरल्स, इसको मानने का तरीका सब अलग अलग होता है। इसको बंगाली लोग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हिंदूज़ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसमें उनकी मान्यता जो है, उनकी जो धर्म का वो है, वो भी आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो डाइवर्सिटी को हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी हमारी पूरे इंडिया में हमारे नेशन को बहुत मजबूत करती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इसको हमेशा एक अलग पहचान मिली है और इंडिया को इसकी स्ट्रेंथ समझा गया है, क्योंकि हमारा डाइवर्स नेशन, हमारे डिफरेंट रिलीजन, कल्चर्स हमारे इंडिया को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री बनाती है। दूसरे दूसरे देशों से लोग आते हैं, हमारी कंट्री को विज़िट करते हैं, यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ के कल्चर्स को फॉलो करते हैं और बहुत द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, women and men from different culture, religion and religious backgrounds came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different background in it. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. तो जब हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उस पीरियड में जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को ओवर रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो हमारे भारत की जनता थी, उसने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करके उनको अपोज किया और उनको अलग अलग जगहों से उनको भगाने की कोशिश की और इंडिया से ब्रिटिशर्स के राज को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने अलग अलग जगहों पर रह कर के एक साथ जॉइंटली वर्क किया, जिससे हमारे इंडिया को फ्रीडम मिल सका। इंटरेस्टिंगली the British thought that they can divide Indians because they were so different. ब्रिटिशर्स को ये लगा कि इंडियंस इतने डिफरेंट है एक दूसरे से, इस वजह से आप उन्हें ईजिली डिवाइड कर सकते हो, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं था। उनकी यही डाइवर्सिटी उनकी एक स्ट्रेंथ साबित हुई, जिसने इंडिया को फ्रीडम दिलाया और ब्रिटिशर्स को हमारे देश से आज़ाद करवाया। दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर, in which British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था अमृतसर में, तो वहाँ पे भी हमारी डाइवर्सिटी को देखने को मिला था। अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से लोग आए थे, वेदर वो हिंदूज़ रहे हों, मुस्लिम्स रहे हों, सिख्स रहे हों, रिच रहे हों, पुअर रहे हों। उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसका अपोज्ड किया था, इसको एकदम पूरी तरीके से नकारा था और उनकी बुराइयां की थी, और प्लस उन्होंने यहाँ पे अपनी डाइवर्सिटी में भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि सॉन्ग कौन सा था। Don't forget the days of blood, oh friend, in the midst of your happiness, and remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. Don't plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, slept in Jallianwala Bagh, do not light a lamp this lonely grave, oh friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some not in jails, while others lie in their graves. Do shed a few tears for them. Oh friend, Indian People Threatened, Indian People Theatres Association, IPTA। तो ये हमारा जो सॉन्ग था, ये हमारे इन जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए गाया गया था, और इससे हमारी देश की यूनिटी पता चलती, इससे हमारे देश में डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ पता चलती है। तो होपफुली मुझे लगता है आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है।
तो बेसिकली हमारा इस चैप्टर में यही था कि हमारी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया को कैसे यूनाइटेड बनाती है और कैसे उसकी स्ट्रेंथ बनती है। इस चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी को डिस्कस किया। मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यंगस्टर्स कॉम्पिटिटिव मास्टर, मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरा इंतज़ाज़ बढ़ेगा और मैं आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।